जय हिंद। रीजनिंग में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए एनालॉजी के क्वेश्चनों को समझेंगे। एनालॉजी में कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे पहले शब्द है लेखक। लेखक का संबंध कलम से है, तो हमें बताना है दर्जी का संबंध किससे होगा। लेखक काम करता है कलम से, तो दर्जी किससे काम करेगा। पहला विकल्प हमें दिया हुआ है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से काम करता है एक लकड़हारा। अगला विकल्प है हमारा आरी। आरी से काम करता है एक बढ़ई। अगला विकल्प है सर्जन की छुरी। सर्जन की छुरी से काम करता है एक डॉक्टर। अगला विकल्प बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुई। दर्जी काम करता है सुई के साथ में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सुई से काम करता है दर्जी। अगला प्रश्न है प्रसन्नता। प्रसन्नता का संबंध है दुख से, तो उसी तरह से वैषम्य का संबंध किससे होगा। प्रसन्नता और दुख दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अपोजिट शब्द हैं। तो हमें वैषम्य का अपोजिट शब्द इसमें से छांटना है। वैषम्य को देखने से समझ में आ रहा है कि ये नकारात्मक शब्द है, तो इसका जो विलोम शब्द रहेगा वो एक सकारात्मक शब्द होगा। तो इन चारों विकल्पों में सकारात्मक शब्द एक ही है, समरसता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा समरसता। अगला प्रश्न है कागज का संबंध स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा। कागज कागज को जो व्यवस्थित करके रखते हैं उन्हें स्टेपलर से व्यवस्थित करके रखते हैं, तो उसी तरह से कपड़ों को व्यवस्थित करके कहाँ रखेंगे। डिटर्जेंट डिटर्जेंट से हम कपड़ों की सफाई करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ड्रायर से कपड़ों को सुखाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को साफ करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, हैंगर। हैंगर इस तरह का होता है जिसमें से कपड़ों को हम यहाँ टांगते हैं, कपड़ों को यहाँ लटकाते हैं। अगला प्रश्न है शर्ट। शर्ट एक प्रधान का रूप है, तो हार किसका रूप होगा। शर्ट प्रधान में आता है, तो हार किस में आएगा। हार जंजीर नहीं होगा, सोना नहीं होगा, गर्दन नहीं होगा, इसमें आएगा आभूषण में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आभूषण में आएगा। अगला है बिहार। बिहार का संबंध झारखंड से, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, 2000 में बिहार से अलग हुआ था झारखंड। उसी तरह से मध्य प्रदेश से अलग होने वाला जिनमें से कौन सा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह से था, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तो वो नक्शा अभी इस तरह से दिखता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है, तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी, तो टेलीफोन का क्या किया गया होगा, आविष्कार किया गया होगा। जो चीजें पहले से मौजूद रहती हैं उन्हें हम खोजते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण पहले से मौजूद था, जिसकी खोज की। टेलीफोन टेलीफोन पहले से मौजूद नहीं था, टेलीफोन को बनाया गया था। जिन चीजों को बनाते हैं उनका आविष्कार करना कहलाता है। मतलब जैसे ये है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है गन्ना। गन्ना से गुड़ बनता है, तो नारियल से क्या बनता है। नारियल से बनती है नारियल की जटाएं, इस तरह की होती है कुछ। नारियल के ऊपर की जटाएं होती है ये। अगला प्रश्न है कविता। कविता का संबंध छंद से है, उसी तरह से पुस्तक का संबंध किससे होगा। कविता में छंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह से पुस्तक में महत्वपूर्ण क्या रहता है, कहानी रहती है, छपाई रहती है, भाषा रहती है, पृष्ठ रहता है। तो पुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है पृष्ठ उसका। अगला प्रश्न है कागज। कागज का संबंध गोंद से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा। जब कागज को चिपकाने के लिए गोंद का यूज किया जाता है, तो ईंट को चिपकाने के लिए किसका यूज किया जाता है। ईंट को चिपकाने के लिए राजगिरी, जो मिस्त्री रहता है, चिनाई वगैरह करता है। पत्थर। पत्थर का संबंध नहीं होता, ईंट और पत्थर एक ही तरह के आ जाते हैं। दीवार। दीवार नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गार। कुछ इस तरह से होता है, सीमेंट और बालू का बना हुआ होता है, जिसे हम ईंटों को चिपकाते हैं। अगला प्रश्न है हाथ। हाथ का संबंध अंगूठे से, तो उसी तरह से पेन का संबंध किससे होगा। हाथ का संबंध अंगूठे से, पेन का संबंध हो जाएगा निब से। ऑप्शन नंबर डी, पेन का संबंध हो जाएगा निब से। अगला प्रश्न है भारत का संबंध चीता से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु होता है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु होता है गाय। अगला प्रश्न है रोगी। रोगी का संबंध चिकित्सक से है, तो विद्यार्थी का संबंध किससे होगा। जब रोगी होता है, रोगी चिकित्सक के पास जाता है, तो सही हो जाता है। जब विद्यार्थी विद्या अर्जित करने के लिए शिक्षक के पास जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है धीर। धीर का संबंध शांत से है, उसी तरह से उत्तेजित का संबंध किससे होगा। धीर और शांत दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो उत्तेजित का समानार्थी क्या होगा। उत्तेजित का समानार्थी हो जाएगा क्रुद्ध।
अगला प्रश्न है, लेखक का संबंध कलम से है, उसी तरह से इनमें से कौन सा विकल्प है जिनमें से पहले का संबंध दूसरे से है? तैराक का संबंध तैरने से हो जाएगा। लेखक इस्तेमाल करता है लिखने के लिए कलम का, तो तैराक तैरना से नहीं होगा। बावर्ची खाना बनाता है, खाना किसमें बनाता है? कढ़ाई में, तो बावर्ची इस्तेमाल करता है कढ़ाई को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर के नारायण एक उपन्यास लिखते हैं, उपन्यासकार हैं, तो आर के लक्ष्मण कौन है? आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं, एक कार्टून बनाते थे इस तरह से आर के लक्ष्मण। नेपाल का संबंध गाय से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति से प्राकृतिक बनता है, तो पोषण से क्या बनेगा? पोषण से बन जाएगा पोषित। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर एक कुत्ते की प्रजाति है, तो उसी तरह से इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो दूसरे से संबंधित है? तो जैज एक तरह का संगीत होता है जिसे इस ध्वनि पे बजाया जाता है, जो अमेरिका का फेमस संगीत है। विषाणु, विषाणु से रोग होता है, तो व्यायाम से क्या होगा? व्यायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती है, तो सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज से नर्मदा नदी निकल के आ रही है, नर्मदा नदी है ये। अगला प्रश्न है, असम, असम में एक सिटी है जो तेजपुर नाम से जानी जाती है, उसी तरह से केरल की कौन सी सिटी है जो चारों विकल्पों में दी गई है? चारों विकल्पों में दी जाने वाली है कोची। ये कोची है जो केरला में दी हुई है यहाँ। असम यहाँ है, असम में यहाँ एक राज्य होगा तेजपुर, सॉरी असम राज्य में एक तेजपुर सिटी होगी। श्रीलंका एक द्वीप है, तो भारत क्या होगा? द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसलिए द्वीप है। भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये श्रीलंका है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, और भारत सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, दमन और द्वीप का संबंध दमन से है, तो अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा? दमन और द्वीप की राजधानी है दमन, तो उसी तरह से अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर सी। पोर्ट ब्लेयर का अभिनाम श्री विजयपुरम है। अगला प्रश्न है, बावर्ची, बावर्ची काम करता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में काम करता है, उसी तरह से कौन सा विकल्प है जो दूसरे से संबंधित है? तो औषधि विक्रेता जो दवाएं देता है वो दवाखाने में काम करता है, औषध विक्रेता है, दवाखाने में काम करता है। अगला प्रश्न है, सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से, तो किसान का संबंध किससे हो जाएगा? किसान का संबंध हो जाएगा ट्रैक्टर से, किसान ट्रैक्टर के साथ में काम करता है। अगला प्रश्न है, राजमिस्त्री का काम होता है निर्माण करना, बिल्डिंगें बनाना, तो मैकेनिक का काम क्या होता है? मैकेनिक का काम होता है वाहनों को रिपेयर करना। अगला प्रश्न है, गैंडा, गैंडे में फेमस होता है सींग, उसी तरह से इसमें से कौन सा विकल्प दिया हुआ है जो दूसरे से संबंधित है? तो हाथी, हाथी में क्या होता है? गजदांत होता है, इसे चित्र से समझते हैं। एक गैंडा है, गैंडा में फेमस क्या होता है? ये दांत होता है उसका। इसी तरह से गजदांत में, ये हाथी में गजदांत होते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते का काम होता है रक्षा करना, तो घोड़े का काम क्या होता है? सवारी करना, सवारी करना, घोड़े पे सवारी की जाती है। अगला प्रश्न है, आयात, आयात का विलोम होता है निर्यात, उसी तरह व्यय का विलोम हो जाता है राजस्व। अंतिम प्रश्न है, अलमारी का काम है संग्रह करना, तो कुर्सी पे क्या किया जाता है? कुर्सी पे बैठा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुर्सी बैठा जाता है। धन्यवाद।